3 cubes of metal whose edges are in the ratio 3:4:5, 3:4:5 are melted and converted into a cube of diagonal 24√3 centimeter. 24√3 centimeter. Find the edge of all the 3 cubes. Find the edge of all the 3 cubes. आसान काम। हमें क्या मालूम है, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है हमारे पास, a√3। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3। ये आपका दे रखा है 24√3 के बराबर, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 24। ये वाला a वो है जो थर्ड क्यूब है जिसका डायगोनल हमारे पास गिवन है, उस क्यूब की मैंने निकाली साइड। अब हमें क्या मालूम है कि जो a1 का क्यूब आएगा प्लस a2 का क्यूब आएगा और प्लस a3 का जो क्यूब आएगा ये 24 के क्यूब के बराबर आएगा। जब हम क्यूब की मेल्टिंग करते हैं तो मेल्टिंग में हमेशा वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, एक चीज याद रखेंगे। जब भी हम मेल्टिंग करके उसको दूसरे में हम रिकास्ट करते हैं तो हमेशा उसमें क्या आता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स क्योंकि क्यूब हमारे पास है और उसने वहां पे क्या रखा है, रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब इज इक्वल टू में 24 का होल क्यूब। 27, 64, 125 ऐड करके कितना पास आएगा, ये 216। आपने 24√3 के इक्वल करा है क्योंकि ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा, और क्वेश्चन में डायगोनल दे रखा है। अब यहां से आपका आएगा 216x क्यूब इज इक्वल टू में 24 इंटू में 24 इंटू में 24। तो यहां से जो x क्यूब की वैल्यू आएगी 24 इंटू में 24 इंटू में 24 अपॉन में 216। मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोल सकता था, पर उतनी बड़ी कैलकुलेशन पे आप मत जाओ, कट जाएगा आराम से, आराम से आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 666, उसका क्यूब हमारे पास है, ऊपर से आपके पास क्या निकल गएगा 24। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी ये आपके पास आएगी 24 अपॉन में 6 दैट इज 4। x की वैल्यू 4 निकल के आ गई, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड आराम से निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, डाउट कुछ? ठीक है, और किसी के पास अगर कुछ है तो प्लीज पूछ लो, निकाल लो। मैं जनरली अपनी बुक कम ही उठाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाउट्स निकलते हैं। अब नहीं हो तो मैं अपनी किताब उठाऊं, लिखेंगे। ओ या द हाउसेस इन अ रॉ आर नंबर्ड, द हाउसेस इन अ रॉ आर नंबर्ड कहाँ चला गया भाई, निकालो, पता नहीं कहाँ है। हाँ हाँ 11th का है, और ये हमारे पास 10th क्लास से एक साल दे रखा है, ये 11th का है वैसे क्वेश्चन। A number consecutively from R number consecutively from 1 to 49, from 1 to 49 किसी भी हमारे पास रॉ के अंदर में घर है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास लेके गए 1 से लेके 49 तक। show that there exists a value, show that there exists a value, exist a value of x such that, a value of x, हाँ जी, a value of x such that the sum of numbers, such that the sum of numbers of houses preceding the house
preceding the house numbered x, preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers, to the sum of the numbers of houses succeeding x, of houses succeeding x. सर सम ऑफ नंबर के बाद क्या है? Sum of numbers of houses succeeding x. सम का फॉर्मूला तो एक ही होता है। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है कि हमारे पास किसी भी उसके अंदर में, गली के अंदर में घर के नंबर्स हमारा एक से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 अप टू 49 तक। इसके बीच में कोई एक हमारे पास घर नंबर है x, हो सकता है 22 23 25 कुछ भी हो, जिसमें से 22 से लेके यहाँ तक का सम जो है वो आगे 22 के आगे के जो नंबर उसके सम के बराबर। मतलब मान लिया हमारे 40 तक की बात करें, जो पहले से लेके 40 तक के जो नंबर का सम आएगा 41 से लेके 49 तक के सम के बराबर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली पता नहीं देख लेते हैं, बस समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली आपको भी समझाता हूँ और खुद भी समझते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा आराम से आप कर लेंगे। हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 अब टू में हमारे कहाँ तक 49 तक, और उसी अगर यहाँ पे आ जाओगे दिख जाएगा। फोर्टी नाइन तक के हमारे पास दे रखे हैं। अब इसमें हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमने x कर लिया, वो x कहीं पे भी है हमारे पास, पहले बाद में कहीं हो सकता। उसमें ये नहीं बोला कि x को आपको इंक्लूड करना है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दे रखा है, मतलब x के पहले और बाद वाले x को आपको इंक्लूड नहीं करना है। मयूर प्लीज बी फोकस्ड ऑन स्टडीज रादर देन एनी अदर थिंग। यहां से हमने क्या किया, अगर मैंने निकाल लिया S1 से लेके Sx तक का सम, x नहीं चाहिए क्योंकि उसने बोला इससे प्रीसीडिंग वाला, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1। ये हमारे पास जो है क्या है, Sx प्लस 1 से लेके S49 तक के सम के बराबर है। यही मतलब है इसका। अब x तो नहीं चाहिए ना हमें, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग दे रखा होता सक्सीडिंग, तो हमने क्या किया x को छोड़ दिया। तो x प्लस 1 से लेके S49 तक के जो नंबर्स हैं और S1 से लेके x माइनस 1 तक के जो है, इसका सम दोनों बराबर दे रखे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो मैं बहुत आराम से पहुंच सकता हूँ, S1 से लेके x माइनस 1 तक तो बहुत आराम से पहुंच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, और n की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 है। यही है, क्योंकि वो डायरेक्ट है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/2 2 इंटू में 1 प्लस n माइनस 1 होता है इंटू में 1, कोई दिक्कत, n/2 2a प्लस n माइनस का 1d दैट इज कितना हमारे पास x माइनस का 1/2, और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 2 प्लस x माइनस का 2, मतलब कितना हो गया हमारे पास x माइनस का 1/2, ये दोनों 2 हट जाएगा, इंटू में कितना पर बचेगा, ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कुछ भी हमारे पास चीज ऐसी वैसी नहीं है। अब जरा आगे चलो, जब आप यहां से यहां तक का जाओगे तो वहां भी प्रॉब्लम है। x प्लस 1 से जाओगे तो यहाँ तो आपको पता ही नहीं है कि a की वैल्यू क्या है। अब मुझे x ही तो नहीं मालूम कि एग्जैक्टली है क्या, तो a की वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है, d आपको मालूम है, और कितनी वैल्यू है तो आपको n भी नहीं मालूम है। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि 11 से लेके 20 तक के नंबर का सम, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 से लेके 20 तक का निकाल लेता हूँ, उसमें से 1 से लेके 10 तक का माइनस कर देता हूँ। यही है। अगर मुझे x प्लस 1 से लेके जाना है तो मैं क्या निकाल लूं, S49 निकाल लूं, पूरे 49 तक का सम, उसमें से माइनस कर दूं Sx तक का सम। यही है, क्योंकि मुझे x तक के सम को नहीं चाहिए ना, तो x तक का सम मैंने माइनस कर दिया, वैसे x प्लस 1 से निकल के आएगा, वो पूरा सम निकाल लिया, उसमें से Sx तक का सम माइनस कर दिया मैंने, तो जो बचा वो किसका हमारा आएगा, x प्लस 1 से आएगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेरे पास पड़ा है 49/2 2 प्लस 49 माइनस का 1 इंटू में 1, 49 तक के सम का यही होगा, माइनस Sx का निकालोगे तो कितना आपका आएगा, x/2 2 इंटू में 1 प्लस x माइनस का 1 इंटू में 1। Sx का सम भी आराम से निकल जाएगा, 49 का सम आराम से निकल जाएगा।
अब इसको जब हम करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 49/2 2 प्लस कितना बस 47, ठीक है ना, 48 माइनस, अब जरा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये x/2, यहाँ से आपका कितना आएगा, x - 1 कट जाएगा और कितना बच जाएगा हमारे पास, ये x/2 इंटू में x+1, यहाँ से हमारा यही तो आएगा ना, x - 1 आएगा +2 करेंगे तो x+1 बच जाएगा हमारे पास। अब जरा इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपका कितना आएगा, ये 49 इंटू में 25 माइनस, यहाँ से आपका कितना आएगा, ये x+1/2। ये वाला जो यहाँ से निकाला है वो इस वाले को बराबर है, ये पूरा ये जो पूरा आया है इस पूरे के बराबर है। मतलब क्या हुआ हमारे पास कि x - 1 इंटू में x/2, उस साइड से आएगा प्लस का हो जाएगा x+1/2 इज इक्वल टू 49 इंटू में 25। दोनों का बेस बराबर है, एलसीएम निकल जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। निकाला जाएगा क्या है, 7 यहाँ से 5 30 आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट करो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। A ladder has rungs 25 centimeter apart, 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly. सर रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो। बच्चे एनसीईआरटी की उसमें है, क्वेश्चन नंबर शायद 3 4 एक बार वहां पे सामने रख सकते हो अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो। रिपीट करो वैसे में, a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. To 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are to a side 1/2 meter, to a side 1/2, जिसको 2 1/2 बोलते हैं आप लोग, to a side 1/2 meter apart, what is the length of wood? What is the length of the wood required for the rung? टोटल जो हमारे पास लैडर दे रखा है, टोटल लैडर की जो हमारे पास वो है 2 a side 1/2 मीटर है, और वहां पे हमारे पास जो दे रखा है कि सबके बीच में हमारे पास क्या है, वो तो टोटल लेंथ है बच्चे 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दे रखा है 25, ये आपका दे रखा है 45, और ये जो दे रखा है ये भी आपका कितना दे रखा है 25। तो टोटल जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये आपका कितना है 250 सेंटीमीटर। 2 a side 1/2 का मतलब कितना होगा 250 सेंटीमीटर, वो मीटर में दे रखा है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रन। अब जरा ध्यान से समझते हैं, अगर हमारे पास क्या है 2 का गैप हुआ है, एक गैप है 2 हमारे पास लैडर है ना, एक गैप है तो 2, अब हमारे पास 2 गैप है 3, और 3 गैप है तो 4, जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, एक स्पेस की आपका दे रखा है ना, 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस, जितने स्पेस देगा उससे हमेशा एक ज्यादा रहेगा, रंग उससे हमेशा एक ज्यादा रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट यू? क्योंकि एक गैप के ऊपर में 2 रंग आ रही है, 2 गैप पे 3 आ रही, 3 पे 4 आ रही, मतलब जितने भी गैप आप निकालोगे 25-25 का गैप दे रखा है, टोटल हमारे पास लेंथ मालूम है, तो यहाँ से मुझे गैप निकलेगा। जब मैं डिवाइड करूंगा ना 250/25 करूंगा तो यहाँ से मेरे पास गैप निकल गया, कितने गैप है उसके बीच में, वो हमारे पास कितना आएगा 10, लेकिन नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा 11। क्यों होगा 11, ये आपको मैंने बताने के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि पेपर में एक्सप्लेन करके आना है।
रीजन उसका यही हमारे पास है क्योंकि सबके बीच में एक ज्यादा होता है। अगर हमें कम से कम एक स्पेस चाहिए ना तब भी दो तो चाहिए। ये हमारे पास जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, कितनी रंग से रिक्वायरमेंट है, मतलब ये एन की वैल्यू निकालने की नहीं, आपको सारी की वो करनी मशक्कत। आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ए मालूम है मुझे कितना हमारे पास है 45, डी मुझे मालूम है डी 25 है। ए प्लस एन वाले फॉर्मूले से होएगा। डी 25 कैसे हो जाएगा, हमें पता नहीं कितना छोटा है। उसने ये वाला गैप दे रखा है ना मुझे 25, उसने इसका ये डिक्रीमेंट थोड़ी दे रखा है, यूनिफॉर्मली दे रखा है, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस एल। एन हमारे पास कितना है 11/2, ए हमारे पास कितना है 45, एल हमारे पास कितना है, सॉल्व कर दो इसको 350, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, ये 11/2 इंटू में कितना हमारे पास 70, आपका कितना आएगा 35, ऐड कर दो कितना पास आएगा ये 385 सेंटीमीटर। A thief runs away. A thief runs away from a police station. From a police station with a uniform speed. With a uniform speed of 100 meter per minute. Of 100 meter per minute. प्लान बोल से बहुत स्लो है बेचारा ये। After a minute, a policeman runs behind the thief. After a minute, a policeman runs behind the thief to catch him. He goes at a speed of he goes at a speed of 100 meter per minute. 100 meter per minute in the first minute. In the first minute, and increases his speed. And increases his speed 10 meters each succeeding minute. Each succeeding minute. After how many minutes? After how many minutes the policeman will catch the thief? क्वेश्चन अगर हमने लेट कर लिया क्या, लेट आफ्टर टी मिनट्स, अगर हमने लेट कर लिया कि 3 मिनट के बाद जो है वो थेफ्ट से पकड़ा जाता है। जो थीफ है वो इतना हमारा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो पुलिस वाला है वो इसके बराबर ही करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो टी चलता है तो T-1 तक चलेगा, क्योंकि वो 1 मिनट बाद स्टार्ट करता है, लेकिन डिस्टेंस इतना ही कवर करेगा वो। मतलब ये जो है वो इक्वल है किसके, हमारे पास n/2, मतलब T- का 1/2, 2 इंटू में 100 प्लस T- का 1 माइनस का 1 इंटू में कितना हमारे पास 10। ये T-1 मिनट के अंदर में डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारे पास T में करेगा। दोनों का A सेम टू सेम है, पर इसके अंदर में हमारे पास जैसा होता है ना एक सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड, एग्जैक्टली वही काम हमारे पास है। ये तो सिंपल हमारे पास है पर वो कंपाउंडेड है। अब हमारे पास क्या करना है, ये हो जाएगा 100t इज इक्वल टू में कितना हमारे पास T- का 1/2, या प्लस कितना हो जाएगा ये 200 प्लस 10t और माइनस का 20, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये T- का 1/2, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये
10t प्लस का 180। अगर यहाँ से 10 निकाल के इस साइड लेके आ जाते हो तब भी हमारा आसान है, 2 से काटना है काट दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10t। 10 जब मैंने वहां से कॉमन निकाल लिया, इसमें से इस वाले में से 10 कॉमन निकाल लिया, तो इस साइड आके उसको डिवाइड करेगा वो, तो हमें कितना हो जाएगा ये 10t इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये t माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू में कितना हो जाएगा ये t प्लस 18। अब ये साइड आएगा कितना हो जाएगा ये 20t इज इक्वल टू में t स्क्वायर प्लस का 18t माइनस का t और माइनस का 18। सॉल्व कर दो हमारा सबको, इस साइड इसको उस साइड लेके चला गया है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस का t, क्योंकि यहाँ से कितना आएगा 17 माइनस का 3t हो जाएगा, ये माइनस का 18 इज इक्वल टू में 0। यही आएगा, कुछ और आएगा? ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस का होएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा प्लस का 18, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 18 ऑलरेडी हमारे पास आई। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर आएगा, एक फैक्टर हमारे पास आएगा t माइनस का 6 और एक आपके पास आएगा t प्लस का 3। t की वैल्यू एक बार आएगी 6, एक बार आएगी माइनस की 3, इग्नोर बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे t की वैल्यू 6 आई, पर उसने पूछा पुलिस वाला कितने देर में पकड़ेगा, दैट इज t माइनस का 1। मैंने पुलिस वाले का ही n मिनट्स ले लिया था। हाँ तब भी सही है, कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ n टर्म्स, the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6, 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. Find the ratio of their 18th term. हाँ जी अभी करना है। सर वैसे आपने डिवीजन में दोबारा एपी लिया है? नहीं आज डाउट था किसी का, हमें तो इस टेस्ट कर रहे थे हम, आज डाउट था। ओके सर। क्या करें जल्दी से देख लो, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 डिफरेंट एपी है। सर बहुत बड़ी रेशियो आ रही है ना, 2 डिफरेंट एपी हमारे पास दे रखी है, उसका एसएन का सम दे रखा है। तो हमने क्या ले लिया, एक एसएन ले लिया, दूसरा वाला भी एस रहेगा, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, पर रहेगा दोनों हमारे इसका एन तक ही, चाहे कहां से स्टार्ट हो उससे मतलब नहीं, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक 20 से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा 5 ही, मतलब दोनों की 5 टर्म्स, एफ एन का मतलब दोनों का सेम टू सेम है। क्या हमारे पास देखा ये 5n plus 4 9n plus 6, सम का फॉर्मूला मुझे मालूम है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा ये n/2, नहीं यही है, कोई दिक्कत इसमें? एपी अलग अलग है तो दोनों का ए हमारे पास मैंने अलग कर दिया, दोनों का डी अलग कर दिया, एन तो दोनों के लिए सेम टू सेम है, तो एन हमने दोनों का सेम कर दिया, अंदर भी और बाहर भी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, डिवीजन में है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 5n plus 4 अपॉन में 9n plus 6 इज इक्वल्स में कितना हमारे पास 2a plus n minus का 1d अपॉन 2a plus n minus का 1d। अब हमारे पास क्या है, ये जो 2 है दोनों का हटा देते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, ये यही रहेगा हमारे पास 5n plus 4 अपॉन में 9n plus 6 इज इक्वल टू में a plus n minus का 1 अपॉन में 2d, a plus n minus का 1 अपॉन में 2d। ठीक है, आराम से मैं समझ गया था। ठीक है, अब हमें पूछा उसने क्या 18 सम, तो 18 सम का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो a प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, वो a प्लस 17d, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा a प्लस 17d। क्या बच्चे हमने इसको इक्वल क्यों रखा? ए लाने के लिए
किसके बता रहा हूँ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन करा था मैं कि अगर ये जो हमारे पास है मैं इसको कंपेयर करूं तो अब ये हमारे पास एन वाला फॉर्मूला बन गया, ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन के फॉर्मूले का जो एन था वो तो खत्म हो गया ना हमारे पास, एस एन के फॉर्मूले में हमेशा स्क्वायर में होता है, वो एन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब ये एन की लीनियर पावर आ गई है, एन की जब भी लीनियर पावर होगी तो ए एन के फॉर्मूले में आती है। बाई टू हमने दोनों किया ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं ना, तो हमने पूरे को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे या तो कॉमन निकालो दोनों में से, दोनों को डिवाइड करो तो बात एक ही हमारे पास। तो यहाँ पे जब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ए प्लस एन माइनस वन बाई टू और ए प्लस एन माइनस वन बाई टू। अब जब मैंने इसको ए एन वाले फॉर्मूले से कंपेयर किया तो ए प्लस 17d और ए प्लस 17d आना चाहिए। ए की जगह पे हमारे पास ए है, डी की जगह पे डी है, लेकिन जहाँ पे एन माइनस टू है वहाँ पे क्या हमारे पास है, मतलब कि अगर n माइनस वन अपॉन में 2 की जगह पे 17 आ जाए तो मेरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाए 35, तो ये हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू में 35 प्लस 4 अपॉन में 9 इंटू में 35 प्लस 6, सॉल्व कर दो जो आएगा वही हमारा आंसर। एन की वैल्यू 1 हम कैसे रख सकते हैं, हमें पता ही नहीं कि सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, दो अलग अलग है ना। वो तब हम निकालते हैं जब आपके पास एस एन दे रखा हो और वो केवल सिंगल हो, रेशियो ना हो। ये दो डिफरेंट एपी दे रखे हैं, सिंगल एपी नहीं, वो एक सिंगल एपी के लिए होता है। ये 9 इंटू में 35 3:1 आ रहा है। आ सकता है और रात में होएगी शायद। आंसर इसका जो है 179:3:1। ठीक है, एग्जैक्टली इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और है। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उसमें हमारे ऐसे इसके जैसे ही क्वेश्चन हैं।